क्यों सुनीता जी, अनीता जी, अरे मैं तो कहना चाहूंगा, अरे 12 का चुनाव याद करिए मैडम, जब हमने इतने बड़े व्यक्ति से लड़ लिया उस समय तो हमारे पास पुलिस का डंडा भी नहीं था। अब तो एक मरा हुआ डंडा, ऐसी कार्बाइन वाली सुरक्षा मुझे मिली है कि उसकी गोली चलेगी नहीं। उस समय तो हम डंडे पे लड़े थे और रोहनिया हरा करके आए थे, याद है या नहीं याद है? तो जब उस समय नहीं डरे तो आज किस बात का डर है? लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। और याद दिला दूं मैं आपको, षड्यंत्र करेंगे हम आपके साथ, ताकत से खड़े हैं, लेकिन षड्यंत्र करेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। देना चाहिए या नहीं? और मैं शिशिर बाबू से कहना चाहता हूं, मैंने आपको कई बार कहा कि आप खबरें छपवाना बंद कर दीजिए, पर आपके पास तो 1700 करोड़ रुपया है ना। मैं तो भिखारी आदमी हूं, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि बिना पैसा वाला भी खबर छपवाना जानता, वो मुझे तरीका आता है। अभी तो मैं अपनी मर्यादा में हूं। मर्यादा के आगे की भी एक लाइन है, आप मर्यादा डांकेंगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं तो भिखारी आदमी हूं। मेरे बारे में मेरे विभाग के लोग भी जानते हैं। मेरे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि डांटता बड़ा तेज है, लेकिन रात के 2 बजे भी किसी को जरूरत है तो ये एक टांग पे, तो ऐसे भिखारी आदमी से कोई लड़ नहीं पाता जो खुद भिखमंगा है। क्यों भाई वाल्मीकि जी, लड़ना है ना? तो मेरा बस सिर्फ इतना आपको सबको कहना था, और आपके माध्यम से धरना मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं। वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ले। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। पर ड्रामा धरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिस जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। तो ड्रिल वाले तो गए, हमारे साथ तो आपने ये किया कि मेरी तो कुछ है ही नहीं है, हमारी नेता की संपत्ति आप ले गई। वो बेचारी चुप है, उनकी छोटी बहन अमन भी चुप है कि चलो ले गई। लेकिन अब आप धरना करके ड्रामा भी कर रही, तो आपका पोल तो खोलना ही पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं, छोटी बहन अमन ने 420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है? क्यों भाई?
6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने एक कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी उस पे कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। तो आज के बाद से इस विषय पे बात करने की जरूरत है। मीडिया के साथियों को खूब छापो, उनका खूब छापो, लेकिन मुझसे ना पूछा करो। हेमंत भैया कहां गए? हेमंत भैया मुझसे ना पूछा करो। मैंने आज सब कुछ खोल के बता दिया, कुछ बचा नहीं। और कुछ पूछना है? बचा नहीं कुछ अब। क्यों? तो धरना कहां से प्रायोजित है, कहां से करना है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। यही बात है ना? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। अब आगे, इसके आगे मुझे नहीं आता। पर सुने, खिलौनों से हम लोग डरते नहीं हैं। खिलौनों को ना मसल दिया जाता है। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद देते हुए, अभी इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, तो सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबके साथ भोजन करेंगी अपने बात रखने के बाद। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में हमने एनडीए का पहला हिस्सा बना था उत्तर प्रदेश में, और तब से हम एनडीए के अटूट हिस्से के रूप में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब तक वो दलितों, पिछड़ों, वंचितों के हितों की बात हमारी नेता के कहने पर मानते रहेंगे, तब तक हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, नीट की परीक्षा में, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में और क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने में जब भी हमारी नेता ने कोई ऐसा विषय रखा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर त्वरित निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को उनके इस तेजी के लिए और इस सकारात्मक निर्णय के लिए पूरे अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और फिर मैं लास्ट में कहूंगा
खिलौनों से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अगर लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर से खड़े होकर एक बार जोर से बोलिए, लड़ना है ना? लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सरदार, नमो बुद्धाय, जय अपना दल। बहुत बहुत आभार।